वेलकम बैक। सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि हमने क्लास 10th के 7 पैसेज डिस्कस कर लिए हैं और आज हम पैसेज नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पैसेज नंबर 8। ओके, ये रहा आपका पैसेज नंबर 8। द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक फॉर आइडिया व्हेन बिल्डिंग्स देयर एरोप्लेन। जो राइट ब्रदर्स होन है जिन्होंने एरोप्लेन बनाया है, डिड नॉट हैव टू लुक फॉर द आइडिया, उसको या उन लोगों को इस आइडिया को देखने के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ा। वेन, जब, बिल्डिंग्स देयर एरोप्लेन, जब अपने उन्होंने एरोप्लेन बनाए तो उस एरोप्लेन को खोजने के लिए उन्हें ज़्यादा दूर तक चीज़ों को देखना नहीं पड़ा। दे स्टडीड बर्ड्स, क्योंकि उन्होंने किसका अध्ययन करा? पक्षियों के ऊपर अध्ययन करा। द एक्ट ऑफ कॉपिंग फ्रॉम नेचर्स टू एड्रेस अ डिज़ाइन प्रॉब्लम्स इज़ नॉट न्यू। देखना, उन्होंने क्या करा? नेचर में पाए जाने वाली चीज़ों को कॉपी करा, है ना। टू एड्रेस डिज़ाइन प्रॉब्लम इज़ नॉट न्यू, उन्हें पता है कि जो एड्रेस करने वाली डिज़ाइन है, जो प्रॉब्लम इज़ नॉट न्यू, कोई नई समस्या नहीं है। वापस देखना इस लाइन को। द एक्ट ऑफ कॉपिंग फ्रॉम नेचर, यानी कि प्रकृति को चीज़ों को कॉपी करना। ये लाइन देखें, प्रकृति की जो कॉपी करना। एड्रेस प्रॉब्लम इज़ नॉट न्यू, कोई नया आइडिया नहीं है। जो राइट बंधुओं को नाम यहाँ पर लेके बता दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल राइट बंधुओं ने प्रकृति में पाई जाने वाली चीज़ों का यूज़ करा है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा है, तो ऐसा कॉपी करना कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है। बट परंतु ओवर द लास्ट डेकेड्स, परंतु पिछले कई दशकों से द प्रैक्टिस हैज़ मूव्ड मोर ऑब्स्क्योर साइंटिफिक जर्नल्स टू द मेन स्ट्रीम, परंतु जो कई शताब्दियों से इनका साइंटिस्ट का मेन प्रैक्टिस काम किसके माध्यम से चलता है? साइंटिफिक जर्नलिज्म में जो चल रहा है, इसकी मेन स्ट्रीम किसको बना दिया गया है? प्राकृतिक चीज़ों को बना दिया गया है ना। मतलब यहाँ तक पैसेज क्या बोलना चाह रहा है कि प्रकृति की हर चीज़ों को व्यक्ति ने अपने अनुसार नई नई चीज़ों में ढालने की कोशिश करी है ना। कई दशकों से हम देखते आ रहे हैं। द टर्म बायोमिमिक्री पॉपुलराइज्ड बाय अमेरिकन नेचुरल साइंस राइटर्स जेन बेन्यूस इन द लेट 1960। 1990 के दशक में एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? जेनिन बेन्यूस। इन्होंने क्या करा है? एक शब्द दिया था, उस शब्द का नाम क्या है? बायोमिमिक्री। बायो मतलब नेचर और मिमिक्री मतलब कॉपी करना, मतलब प्रकृति की कॉपी करना। तो ये शब्द अमेरिका के वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है रेफर टू इन्वेंशन दे टेक देयर इंस्पिरेशंस फ्रॉम फ्लोरा एंड फना। रेफरेंस ये बताता है कि इन्वेंशन दे टेक देयर इंस्पिरेशन, यानी कि उनकी इंस्पिरेशन के लिए जो इन्वेंशन लिए गए थे या आविष्कारों में जो चीज़ें ली गई थी वो क्या थी? फ्लोरा एंड फना। यानी कि क्या था? फ्लोरा एंड फना मीन्स होता है वनस्पतिक जीव जंतु। बायोमिमिक्री एडवोकेट्स आर्ग्यूज विथ 3.8 बिलियन ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो बायोमिमिक्री है वो एडवोकेट्स आर्ग्यू, इसकी एक बात हमें बताती है कि ये अब से नहीं, लगभग 3.8 मिलियन वर्ष से क्या हो रहा है? डेवलप होता आ रहा है। इवोल्यूशन हैज़ ऑलरेडी सोल्ड मेनी ऑफ चेंजेस ह्यूमन नाउ इनकाउंटर। देखना, इनोवेशन हैज़ ऑलरेडी सोल्ड, बहुत सारे इनोवेशन जो है वो क्या कर चुके हैं? सोल्व हो चुके हैं। ऑफ मेनी चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन कर दिए जिनमें ह्यूमन नाउ इनकाउंटर, जिनका मनुष्य भी सामना कर रहा है। यानी कि कई चीज़ें तो हम पहले ही चेंज कर चुके हैं और कई चीज़ों को हम अभी चेंज करने के लिए उनसे सामना करते जा रहे हैं। मतलब हम क्या करते हैं? नेचुरल चीज़ों को आर्टिफिशियल बनाने का कार्य कर रहे हैं। ऑल्दो वी ऑफन सी नेचर एज सम थिंग्स वी माइन आवर सोर्सेस। इस लाइन को देखना, ऑल्दो वी ऑफन सी, हम देखते हैं नेचर, प्रकृति को ऐसा ही, हम प्रकृति को जैसा देखते हैं सिर्फ उसी नज़रिए से देखते हैं। समथिंग वी माइन फॉर सोर्सेस, समथिंग की चीज़ों को वी माइन फॉर रिसोर्सेस, जबकि कुछ चीज़ों को हम हमारे माइंड के लिए, यानी कि हम खुद को समझने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि प्रकृति की सब चीज़ें प्रकृति में मौजूद है, लेकिन जब हमें किसी चीज़ का स्वार्थ चखना होता है तो हम प्रकृति से छेड़खानी करते हैं। बायोमिमिक्री व्यूज नेचर एज अ मेंटर। मेंटर मीन्स क्या होता है? एडवाइज़र। मेंटर मीन्स क्या होता है? एडवाइज़र। ठीक है ना। सो यहाँ से देखना, इसका एडवाइज़र है ना। वंस मोर, नेचर एज अ मेंटर
फॉर्म ऑफ ऑल द ग्लोब, पूरे जो ग्लोब है अपना, पूरी धरा है, उस धरा पर प्रकृति ही क्या है, हमारा मेन एडवाइज़र है। देयर आर काउंटलेस इंस्टेंस वेयर नेचुरल सोर्सेज हैव सर्व्ड एज इंस्पिरेशंस फॉर इन्वेंशन दैट प्रोमिस टू ट्रांसफर वेरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी। केवल हम प्रकृति के तथ्यों के आधार पर ही सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि हमारे सेक्टर की और सोसाइटी की विशेषता होती है। मतलब हम प्रकृति हमें कुछ राह दिखाती है, नेचुरल हमें, उस नेचुरल से हम किन चीज़ों को लेकर जाते हैं, आर्टिफिशियल को। लाइक दैट हमने बहुत सारी चीज़ों को प्रकृति में देखा और उनको रियल करने की कोशिश करी है। जैसे कि एरोप्लेन का बता ही दिया कि एरोप्लेन में क्या था मामला, उसको बर्ड से रिलेट कर दिया। हमने जेसीबी देखी है सभी ने, उसको कॉकरोच से रिलेट कर दिया। ऐसे क्रोकोडाइल से, ठीक है ना, यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको हमने क्या कर दिया, अलग अलग जगह पर ढाल दिया है, ठीक है ना। तो जैसे जेसीबी है तो उससे जो क्रेब्स है, केकड़ा है ना, उसके जैसा ढालने की कोशिश करी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमने क्या करा है, हमारे आवश्यकता अनुसार ढाल लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट दे रखा है आपका, ऑल्दो वी ऑफन, हो चुकी है लाइन हमारी कंप्लीट। यहाँ से देखते हैं हम, देयर आर काउंटलेस इंस्टेंस वेयर नेचुरल सोर्सेज हैव सर्व्ड एज इंस्पिरेशंस फॉर इन्वेंशन दैट प्रोमिस टू ट्रांसफर एवरी सेक्टर इन सोसाइटी। प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने क्या करा है, हमारे प्रत्येक सेक्टर और सोसाइटी में चेंजेस को हमें सामने दिखाया है। वन सच इंसिडेंस ऑकर्ड इन 1940, इसी प्रकार की एक घटना 1941 में घटी। कौन था ये, स्विस इंजीनियर थे, स्वीडन के एक इंजीनियर थे। क्या नाम था इनका, इनका नाम आपके सामने दे रखा है, जॉर्ज डी मेस्ट्रल, ठीक है। जॉर्ज जी मेस्ट्रल जो है वॉज आउट ऑफ हंटिंग विथ हिज डॉग, अपने कुत्ते के साथ शिकार पर गए थे एक दिन। वेन यू नोटिस्ड थिकी ब्रशेस, तब उन्होंने क्या है, थिकी ब्रशेस मतलब होता है चिपचिपे जो बीज कोस रहते हैं, उनको देखा। विथ देयर 100 टिनी हुक्स, जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या लगे थे, हुक्स लगे थे। एंड अटैच्ड देमसेल्फ टू पेंट्स, जो उनकी पेंट से आकर लग गए, और कुछ किससे लग गए, उनके डॉग्स की फर से, कुत्ते के शरीर से लग गए, है ना। तो ये एक कोइंसिडेंस है कि जो एक व्यक्ति है, कौन है, इनका नाम जॉर्ज डी मेस्ट्रल है, ये अपने कुत्ते के साथ शिकार पर गए थे, लेकिन वहाँ पर इनको एक विशेष प्रकार का पौधा मिला जिसके जो बीज है, सीड है, वो उनके पेंट से और कुत्ते के शरीर से चिपक गए। तो देयर वर हिज इंस्पिरेशन फॉर वेलक्रो, तो वहाँ से उन्होंने वेलक्रो का इन्वेंशन कर दिया। वेलक्रोन क्या होता है, वेलक्रोन एक नायलॉन होता है जो कपड़ा जोड़ने वाले धागे का काम आता है। तो वहाँ से वेलक्रो का क्या कर दिया इन्होंने, इन्वेंशन कर दिया। ओके, सो पैसेज हमने समझा दिया है स्टूडेंट क्लियरली। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। ओके, द एरोप्लेन वॉज इंस्पायर्ड बाय, एरोप्लेन किससे इंस्पायर्ड होगा बनना है, बर्ड से। सेकंड क्वेश्चन है बायोमिमिक्री रेफर्स टू डिजाइन डेट, बायोमिमिक्री किस डिजाइन पे आधारित है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी, आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ल्ड एस आहा, जो बायोमिमिक्री है वो वर्ड किससे रिलेट करता है, वापस देखना, बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ड्स एस, बायोमिमिक्री किसके माध्यम से सारे वर्ड्स को देखता है, तो ऐसा मेंटर के रूप में, ठीक है। मेंटर मीन्स क्या बताया था अपन ने, एडवाइजर होना, ठीक है ना। सब कामों में बायोमिमिक्री ही हमारे क्या है, एडवाइजर है। अगला है व्हाट हैज़ हेल्प्ड सॉल्व मेनी ऑफ चेंजेस इनकाउंटर बाय मेन, व्यक्ति के द्वारा जो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किया गया है। व्हाट हैज़ हेल्प्ड, किसने सहायता करी, सोल्व मतलब सोल्व करने की, मेनी ऑफ चेंजेस बहुत सारे परिवर्तन, इनकाउंटर बाय मेन, व्यक्ति ने जिन चीज़ों का इनकाउंटर करके सोल्व करा है उसने हमें किस चीज़ों में हेल्प करी है, तो वो करी है हमारी बायोमिमिक्री में। और फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टू इंस्टेंसेस ऑफ बायोमिमिक्री मेंशन द पैसेज आर, कौन कौन सी बायोमिमिक्री थी, तो फ्लोरा एंड फना, है ना, मतलब वनस्पति बीज। सो बस इतना ही आज के वीडियो में, और अगला पैसेज जो हमारा 9 है उस पैसेज के साथ हम मिलते हैं। तो आपका फ़र्ज बस इतना है कि इस वीडियो को सभी स्टूडेंट को शेयर करो जो 10th और 12th की तैयारी करते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।